नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास चुनावी बुलेटिन खबर चुनावी है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अब चलिए खबरें बता देते हैं कि आज हमारी बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। यह हमारी पहली खबर है। इसे लेकर दिल्ली में यानी 24 अकबर रोड में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक शाम 4 बजे से चल रही है। छत्तीसगढ़ की बची हुई 5 सीट और मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का आज ऐलान हो सकता है। अब आ जाइए दूसरी बड़ी खबर पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहे घमासान से जुड़ी हुई ये खबर है। पार्टी नेताओं के खिलाफ भड़ास निकालने वाले सुरेंद्र दाऊ को सता रहा है सुरक्षा का डर। राजनांदगांव में पूर्व सीएम भूपेश के सामने इन्होंने उपेक्षा का आरोप लगा दिया था, बड़ी बात थी। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ जारी एक लेटर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। अब आ जाते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश से है ये, जहां पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल का एक बयान सामने आया है। पटेल ने कहा है कि मालवा में एक कहावत है, गांव का कचरा घोड़े को डालते हैं और शहर का कचरा ट्रेचिंग ग्राउंड में डालते हैं। यानी कांग्रेस का कचरा बीजेपी में डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में हरियाली जल्द आएगी, ऐसा उनका कहना है। चौथी खबर, रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कल तक केंद्रीय मंत्री चूंकि इस्तीफा दे दिया, पशुपति पारस से जुड़ी हुई खबर है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है। अब आ जाते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। यह भी बड़ी अहम खबर है। यह झारखंड के पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को जोर का झटका जोर से ही लगा है। हेमंत सोरेन की भाभी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीता सोरेन ये भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा इन्होंने 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पहुंचकर ज्वाइन कर लिया है भारतीय जनता पार्टी। तो 5 बड़ी खबरें बताने के बाद अब विस्तार से खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कांग्रेस में चल रहे भगदड़ से। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस थोड़ी परेशान नजर आ रही है। उसकी एक वजह यह है, बल्कि एक नहीं कई वजह आप मान लीजिए, और अभी 2 वजह पे बात करेंगे। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बची 5 सीटों पर प्रत्याशी को लेकर लगातार मंथन जारी है। इस वक्त दिल्ली में यानी 24 अकबर रोड में CEC की बैठक चल रही है। आला कमान छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर प्रत्याशी तय करने में जुटा हुआ है। तो वहीं दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर राजिम में आज कांग्रेस को झटका लगा है। आज राजिम में 1597, एक बार फिर से मैं संख्या बता दूं, 1597 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन सभी नेताओं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सदस्यता दिलाई है। 2 जिला पंचायत सदस्य समेत कई पंच और सरपंच ने भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं ना। एक तस्वीर जो है, प्रत्याशी के नामों पर मंथन चल रहा है। कहां चल रहा है? दिल्ली में। दिल्ली में कहां? 24 अकबर रोड। 24 अकबर रोड क्या है? यह कांग्रेस का राष्ट्रीय दफ्तर है। और दूसरी खबर क्या है राजीव में? दूसरी खबर, तकरीबन 2000 लोगों ने आज, जो कांग्रेस के कल तक थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए। यही है खबर चुनावी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मालवा में एक कहावत है। अब कहावत मालवा में क्या है? गांव का कचरा घोड़े को डालते हैं और शहर का कचरा ट्रेचिंग ग्राउंड में डालते हैं। कांग्रेस का कचरा बीजेपी में डाल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में हरियाली जल्द आएगी। असल में उन्होंने इसलिए कहा, जो कांग्रेस में भगदड़ मची है, लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बयान दिया। देखो क्या है, पतझड़ होता है, समय है पतझड़ का, हरियाली भी आएगी, होता है। अब षष्ठी का नियम है और हमारे
इसमें कहावत भी है कि तूफान जब आता है बाद में शांत भी होता है। जितने लोग गए हैं कांग्रेस छोड़कर, उसको शुद्ध रूप से हम मालवी में एक कहावत गए, गांव में हम कहते हैं कि जो कचरा होता है वो घूड़े में फेंकने का होता है। घूड़े में मतलब उसको मालवी शब्द है, उसको अगर शहरी शब्द में कन्वर्ट करेंगे तो जितना भी कचरा होता है डस्टबिन में डालकर नगर निगम के टेंचिंग ग्राउंड में जाता है, जिसका प्रोसेसिंग होता है, खाद बनता है और खाद खेत में काम आता है, जिससे हरियाली और खुशहाली आती है। तो फिर से हरियाली खुशहाली अतिशीघ्र आएगी हमारी पार्टी में। तो कांग्रेस कह रही है कि शीघ्र ही हरियाली और खुशहाली आएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। इधर कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में 24 अकबर रोड में इस वक्त सीईसी की बैठक चल रही है। मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर माथापच्ची चल रही है। 15 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं। 3 सीटों पर 2-3 नाम हैं। तो जिन सीटों पर सिंगल नाम पर सहमति बनी है उसकी लिस्ट आपको हम बताते हैं। जो नाम है आप बताते हैं आपको। मुरैना से पंकज उपाध्याय, देखिए ये नाम आ गए। पंकज उपाध्याय अभी जौरा से विधायक है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं महेश परमार उज्जैन से, लखन घनगोरिया ये जबलपुर से हैं। जबलपुर में कुल 8 विधानसभा है, इसमें एकमात्र विधायक है जबलपुर पूर्व से, और पूर्व में सामाजिक न्याय मंत्री भी रहे, 3 बार एमएलए रहे हैं। अब देखिए उसके बाद आ जाइए फुंदेलाल मार्को, और फुंदेलाल मार्को शहडोल से इनका नाम है। और विपिन जैन ये मंदसौर से इनका नाम है, ये एमपी से कांग्रेस के संभावित है। पंकज उपाध्याय जैसा कि मैंने बताया कि ये जौरा से अभी विधायक है, महासचिव भी रहे हैं, वर्तमान में विधायक है। अब आ जाइए महेश परमार, ये उज्जैन से अपना चुनाव लड़ सकते हैं, सिंगल नाम पर सहमति बनी है। लखन घनगोरिया मैंने आपको बताया कि जबलपुर पूर्व से विधायक है। जबलपुर में कुल 8 विधानसभा सीटें यही जीत कर आए हैं। पूर्व में सामाजिक न्याय मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में। फुंदेलाल मार्को और ये शहडोल से, और विपिन जैन ये मंदसौर से। अब ये देखिए राजगढ़ से चंदर सोंदिया का नाम है। संजय शर्मा ये नर्मदापुरम से। अरुण श्रीवास्तव ये भोपाल से। अरुण श्रीवास्तव को आपको बता देते हैं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं भोपाल से। ये भी कांग्रेस के भोपाल के कैंडिडेट हो सकते हैं। कांतिलाल भूरिया बड़े सीनियर लीडर हैं, ये रतलाम से चुनाव लड़ेंगे। और हीना कावरे ये बालाघाट। देखिए ये चेहरे मुंह दिखा रहे हैं जो सिंगल नाम बने हैं। अब आ जाइए नीलम मिश्रा। नीलम मिश्रा ये अभय मिश्रा की पत्नी है, सिमरिया से विधायक हैं, और नीलम मिश्रा भी विधायक रह चुकी हैं। ये कांग्रेस की रीवा की लोकसभा की प्रत्याशी होंगी। अनुमा आचार्य ये विंग कमांडर रिटायर्ड हुई हैं विदिशा से। ये शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ताल ठोकती दिख सकती हैं। वीरेंद्र रघुवंशी ये गुना से देखिए 2 नाम है। एक आ जाइए यादवेंद्र यादव। यादवेंद्र यादव बीजेपी में रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। 2023 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। और अरुण यादव को तो आप जान ही रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है, और पीसीसी चीफ रह चुके हैं। और ये भी, और अब आ जाइए रंजिता पटेल ये दमोह से है, और अक्षय कांति बम ये इंदौर से। देखिए इंदौर से चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि जीतू पटवारी भी चुनाव लड़े, लेकिन अब बड़े नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। उसके बाद ये गुड्डू राजा बुंदेला ये सागर से, और फिर हीना कावरे ये बालाघाट से। तो ये वो चेहरे हैं जो कांग्रेस ने सीईसी को भेजा है सिंगल नाम पे कि इस लोकसभा सीट पर हमारी सहमति बन गई है, और ये सिंगल नाम हम आपको दे रहे हैं। चूंकि ये औपचारिकता होती है, उसके बाद सीईसी मोहर लगाएगी या कुछ कहेगी कि एक बार और आप सोचिए, जैसे इसके पहले कह दिया गया कि आप और विचार कीजिए, सीईसी की तरफ से ये कहा गया। अब छत्तीसगढ़ में लेटर बम बड़े फूट रहे हैं। अब ये लेटर बम क्या है ये भी आपको बता दें। इस लेटर बम के फटने से कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया। कितना आप बताइए? 5 करोड़ 89 लाख रुपए का गबन का आरोप है इनके ऊपर। पीसीसी के चीफ दीपक बैज को पत्र लिख दिया गया।
अरुण सिसोदिया ने राम गोपाल अग्रवाल के साथी विनोद वर्मा पर भी आरोप लगाए। अपने पत्र में लिखा कि पीसीसी चीफ के बगैर अप्रूवल राम गोपाल ने पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को राशि दी। उन्होंने राम गोपाल अग्रवाल को पार्टी से बाहर करने की मांग की। आपको एक बात की जानकारी और हम देना चाहेंगे। राम गोपाल वर्मा फिलहाल ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं। उनको जगह नहीं मिल रही, छुपे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। उनको डर है कहीं ईडी पकड़ न ले। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पूरे देश भर में पिछले 2 वर्षों से यात्राओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का, न्याय दिलाने का और कमज़ोर वर्ग को उसका न्याय दिलाकर देश को मजबूती की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उस आरोप का मेरा पत्र का माध्यम यही है कि उनकी मेहनत पे इससे पानी फिर जा रहा है। अगर कार्यकर्ता को अगर हम सम्मान नहीं देते हैं और कार्यकर्ता जो भी काम करते हैं पार्टी का, उसको यथोचित उसको पद और सम्मान के साथ आगे बढ़ाया नहीं जाता और ऐसे काम से पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता दुखी है। ये जो राशि है वो किस कारण से दी गई है? आखिर ये फंड किस चीज़ का था? ये इसमें जो पत्र में हमने भेजा है पीसीसी को, वो उसमें ऐड के माध्यम से कोई दिल्ली की कोई कंपनी है उसको देने की बात आई है। नोएडा की दिल्ली की कंपनी है और संगठन की जानकारी के बगैर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी के बगैर ये धन का आहरण किया गया है। तो क्या कोई कार्य किया गया था उस कंपनी के द्वारा जिसको पैसा दिया गया है? अब जिस प्रकार से 2 महीने पहले मीडिया में आए समाचार के अनुसार, ये एडवर्टाइजमेंट के एवज में कांग्रेस पार्टी के तरफ से वो भुगतान दिखाया गया है, जो कि बैंक के स्टेटमेंट हैं, कार्य आदेश हैं, उसके अनुसार यही दिखता है। पर मेरा जो मानना है कि जब किसी को पता ही नहीं है तो कैसे ये काम किया गया। इस मामले पर पीसीसी के चीफ जो हैं दीपक बैद ने कहा है उन्हें कोई लेटर अब तक तो मिला नहीं, सिसोदिया को पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं कांग्रेस में लेटर बम पर बीजेपी ने तंज कसा। अच्छा भला वो पीछे कहां रहने वाली थी? अब राजनीतिक दल को तो मौका चाहिए, चुनाव है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कांग्रेस में अंतर कलह की वजह से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है। सुनाओ, अभी तक तो कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुई है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं भी सुनाऊं। अभी तो नहीं है, अभी तो मतलब प्रदेश अभी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में बात रखना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब आप देखते हैं तो पूरे देश में आज कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जिनका अपने दल से विश्वास उठता सा चला जा रहा है, निश्चित रूप से पूरे देश में और न्याय की बात करने वाले अपने संगठन के न्याय करना चाहिए उनको। राजनांदगांव के कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ के एक बयान ने कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी है। कांग्रेस को इस मुद्दे का काट ही नहीं मिल रहा है, वहीं बीजेपी इसे भुनाने में जुट गई। वो मौका छोड़ना नहीं चाहती है। मैं डंके के चोट पे यहाँ कितो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। कोई नहीं करी हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहू बेटा के कोई ट्रांसफर है, मोर कोई काम है, मोर कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए, जिलाध्यक्ष जी आप हो, आप लोगों निष्कासन के अधिकार है, आप लोग निष्कासित कर देना। मौका कभी मिलिस नहीं, 5 साल हम तुह तीर में नहीं उधन सके और एकरे नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे। ये सब ला आप कार्यकर्ता से बैठ के चिंतन करे की आवश्यकता है। ये वो बयान है जिसने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कोहराम मचा दिया है।
मौका था राजनांदगांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन का, जिसमें राजनांदगांव में लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद थे। इस दौरान मंच से राजनांदगांव के कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने अपनी भड़ास जमकर निकाली। अब सुरेंद्र दाऊ को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। और पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने कई बार कहा ये कांग्रेस की सरकार नहीं, इनकी अपनी प्राइवेट लिमिटेड चल रही है। चिंतक मेरे हैं जिनके माध्यम से मुझको ये सूचना मिल रही है कि मुझको निष्कासित कर दिया गया है। सच्चाई अगर बोलने का आप ये पनिशमेंट देते हैं तो मुझको बार बार मैं ये गलती करता रहूँगा। आप मुझको जो दंड देना है आप दीजिए, मुझको कोई डर नहीं। इस बात को लेकर मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ। परिवार के लोगों को इस बात की चिंता है। इस बयान पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सभी अपनी बात कह सकते हैं। वहीं इस मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज कन्नी काटते नजर आए। जवाब भी दिया, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी है जहां कहने के छूट मिलती है, सब अपनी बात कह सकते हैं। अभी तक जिला कांग्रेस कमेटी का हम तक कोई बात नहीं आया है, ना कोई इस तरह के शिकायतें नहीं आई है। जब आएगी देखेंगे, लेकिन इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी सक्षम है। वही मामला सामने आते ही बीजेपी ने इसे मुद्दे के रूप में लपक लिया और कहा कि कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक है। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? अगर आप नहीं मिले तो नहीं मिले, और अगर उसने कहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का ऐसा स्वागत होता है? अरे बच्चे कितने हैं भाई, उनको संभाल लो। सब तो भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। विधानसभा चुनाव में मिले करारी हार के बाद से ही कांग्रेस में सर्फ टबल की स्थिति है। आए दिन कांग्रेस के किसी न किसी नेता का दर्द छलक जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की बेतरनी कैसे पार लगेगी, ये यक्ष प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो यहां पर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में मचे भगदड़ और बातचीत पर किस तरह से चुटकी ले रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस कह रही कि हमारे यहां कम से कम लोकतंत्र है, इतनी आजादी है कि कार्यकर्ता भरे मन से अपनी बात कह सकते हैं, अपने दर्द को बयां कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी में यह आजादी नहीं है, कांग्रेस का यह साफ तौर पर कहना है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टियों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक पार्टियां लगातार कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रही हैं। इसी क्रम में भानुप्रतापपुर कांकेर लोकसभा और राजनांदगांव में बीजेपी ने विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश के मंत्री शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया गया। मोदी की गारंटी पर लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी की बात की गई है। तो मोदी की गारंटी में हमने किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। तो निश्चित रूप से पार्टी को लाभ मिलेगा और हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 400 पार का लक्ष्य है। परंपरागत सीट है, वो बचा नहीं पा रहे, वहाँ से भाग रहे हैं। एक समय था जब कहते हैं, वो कहा करते थे कि अमेठी से कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो कांग्रेस पार्टी से तो वो जीत जाएगा। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के कार्यक्रम में असमंजस की स्थिति तब बन गई जब पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने भाजपा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट को मंच से ही गालियां देना शुरू कर दिया। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि पूर्व विधायक का ससम्मान मंच पर स्वागत नहीं किया गया और इससे नाराज होकर मंच से जाते जाते पूर्व विधायक ने गाली देनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में 18 सरपंच बीजेपी में शामिल होने वाले थे, लेकिन मंच पर सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाकर सभी 18 सरपंचों को लेकर पूर्व विधायक कार्यक्रम से चलते बने। विपक्ष को भी अब तंज कसने का मौका मिल गया है। सीताराम जो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक है, उनका अपमान हो रहा था, तब वहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी
दुर्गालाल सहित अन्य जो उपस्थित थे वो भी कुछ नहीं बोले और उसका अपमान होता रहा। इससे हो सकता है उसके मन में खिन्नता आई हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तूफानी दौरा लगातार जारी है। चूंकि विदिशा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी वो खातेगांव पहुंचे, जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है। बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित भी उन्हें यहां करना है। शिवराज सिंह चौहान, विदिशा बहुत ही अहम सीट है। यहां से कभी सुषमा स्वराज सांसद हुआ करती थी और खुद विदिशा से शिवराज सिंह चौहान भी सांसद रहे, लेकिन एक बार फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। खातेगांव के विधायक आशीष शर्मा, विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव भी मौजूद हैं और हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, आज शिवराज सिंह चौहान के यहां पर क्या क्या कार्यक्रम लगे हैं? देखिए, आज सुबह से ही राहुल शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में दौरे पर है और जो उनका खातेगांव विधानसभा क्षेत्र उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खातेगांव जो देवास जिले की विधानसभा है और खातेगांव विधानसभा में आज उनका तूफानी दौरा हो रहा है। लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, जगह जगह उनके स्वागत हो रहे हैं और अब कुछ ही देर में वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। खातेगांव विधानसभा में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 19 साल बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जो है लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर विदिशा से चुनाव मैदान में है और विदिशा संसदीय क्षेत्र से वो लगातार 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और अब 5वीं बार एक बार फिर जो है 19 साल के अंतराल के बाद वो फिर चुनाव मैदान में है लोकसभा के। और यहाँ से उनको जो है भारी मतों से जिताने के लिए वो जनता से अपील कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। आज पूरे दिन हमने देखा कि किस तरह उन्होंने जनता के साथ जो है अपनी बातें रखी। पूर्व में उनकी सरकार के कार्यों को रखा, वर्तमान सरकार के कार्यों को रखा, लाडली बहना से लेकर तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में जिक्र भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके तूफानी दौरे में वो अपने 18 साल के कार्यकाल को भी जनता को बताते जा रहे हैं, अपनी योजनाओं को भी बताते जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं और 18 साल के अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता विवेक बता रहे थे। शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का मिशन दक्षिण जारी है। केरल में रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु के सेलम में उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी यहां एक सार्वजनिक सभा में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए को जो समर्थन मिल रहा है उसने द्रमुक की नींद उड़ा दी है। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तमिलनाडु में भाजपा को मिल रहा जन समर्थन पूरा देश देख रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ एनडीए विजय का विश्वास लेकर के आपके आशीर्वाद लेने आई है। 19 अप्रैल को तमिलनाडु को नया रिकॉर्ड बनाना है। आपको तमिलनाडु में बीजेपी के, एनडीए के सभी कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से जिताना। चुनाव अभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन इंडिया अलायंस के प्लान मुंबई में उनकी पहली रैली में ही उनका मैनिफेस्टो, उनके बद इरादे खुल करके सामने आ गए हैं। जिस शक्ति में आस्था होती है उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है।